नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने जा रहा हूं Adobe InDesign। अब Adobe InDesign क्या होता है जिसे नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता दूं। Adobe InDesign आपका एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप लोग बड़े अमाउंट ऑफ टेक्स्ट को, मतलब जो आपका जैसे कि आपका बुक्स होता है, मैगजीन्स होती है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में टेक्स्ट होते हैं। तो उस टेक्स्ट को मैनेज करने वाला ये सॉफ्टवेयर है और इस सॉफ्टवेयर के अंदर आप न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स, फ्लायर, ये सारी चीज़ें इसके अंदर बना सकते हो काफ़ी इजी तरीके से। जैसे कि क्या होता है, अभी तक शायद आप लोगों ने हमारा फोटोशॉप सीखा है, कॉरल ड्रॉ सीखा है, ठीक है। तो फोटोशॉप में आप क्या कर पाते थे, फ़ोटो एडिटिंग कर पाते थे। कॉरल ड्रॉ में आप जो ग्राफिक्स थे उसको आप डिज़ाइन कर पाते थे। अब यहाँ पे क्या होगा, उन दोनों का कॉम्बिनेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे कि बुक्स वगैरह बनाने में आपको पता है कि पिक्चर्स भी यूज़ होती हैं, कई जगह पे ग्राफिक्स यूज़ होता है, टेक्स्ट यूज़ होता है। तो इन तीनों चीज़ों को ये बड़े आसानी से हैंडल कर लेगा और सचमुच ये InDesign सॉफ्टवेयर बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये है आपका InDesign का फर्स्ट यूज़र इंटरफेस और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ InDesign का 2022 CC वर्जन। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, लेटर साइज, iPad Pro का जो साइज़ होता है वो सब कुछ यहाँ पे आपको साइज़ कुछ दिखाए जा रहे हैं कि अगर आप इन सब साइज़ में आप बनाना चाहते हैं डॉक्यूमेंट तो आप बना सकते हैं, लेकिन हमें इन सब साइज़ में नहीं बनाना है, हमें न्यू फाइल लेनी है। मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको देखो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ जो प्रिंटिंग के साइज़ होते हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। वेब से रिलेटेड साइज़ भी दिख जाएगा, वेबसाइट से रिलेटेड साइज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे आपको और भी साइज़ के अलावा भी आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। अब इन ऑप्शंस के बारे में आप लोग पहले जान लीजिए क्योंकि ये ऑप्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जरा यहाँ देखिए, सबसे पहले ये विड्थ है और ये हाइट है, ठीक है। विड्थ हाइट आप डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो यूनिट्स आपको क्या दिया हुआ है, पाइकस, ठीक है। ये जो पाइकस यूनिट है ये एक अलग ही यूनिट होता है, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा वैसे यूज़ होता नहीं है। ये यूनिट आपका पाइकस जो यूनिट है वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो हमें पहले ना इसको चेंज करके यहाँ पे इंचेस करना होगा, ठीक है, जिससे कि हमें पूरा अंदाज़ा लग सके साइज़ का कि हम जो भी बना रहे हैं वो कौन से इंच में बना रहे हैं, कितने सेंटीमीटर इसमें बना रहे हैं। यहाँ पे सारे आपको दिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन जब बाय डिफ़ॉल्ट मैंने इसे ओपन किया तो इसके अंदर हमें पाइकस देखने को मिला। अगर मैं इसे पूरी तरह से चेंज करना चाहता हूँ, मेरे को ये नहीं चाहिए कि बार बार मैं यहाँ पे आऊँ और इंचेस सेलेक्ट करूँ तब जाके इंचेस में कन्वर्ट हो, तो इसके लिए हमें एक काम करना पड़ेगा। यहाँ पे एडिट मेन्यू में चले जाइएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रेफरेंसेस, ओके। इसके अंदर आपको मिलेगा यूनिट एंड इंक्रीमेंट्स, इस पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में पाइकस सेलेक्ट होके रखा हुआ है बाय डिफ़ॉल्ट। इसे आप इंचेस कर दीजिएगा और यहाँ से भी इसे इंचेस कर दीजिएगा, ठीक है, और फिर ओके कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप जब आप न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट आपको इंचेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक आप समझ गए, विड्थ और हाइट में आप डाल सकते हो जो भी आप अपने डॉक्यूमेंट का विड्थ हाइट चाहते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो हमने सेट करके रखा है, सेट क्या करके रखा है, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमें मिला है यहाँ पे वो मिला है 8.5 इंचेस और 11 इंचेस हाइट। ये आपका जो साइज़ है ये लेटर पेज का होता है, ठीक है। अब पेज का आप ओरिएंटेशन कैसा रखना चाहते हैं वो यहाँ पे आप बता सकते हैं, पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं या लैंडस्केप रखना चाहते हैं, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको कितने नंबर ऑफ पेजेस चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 5 चाहिए, कितने पेज चाहिए, तो जितने भी चाहिए आप यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे फेसिंग पेजेस का। अब फेसिंग पेजेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी चेक हो रखा है, इसको अभी आप ऑफ रखिएगा, ठीक है। बाकी मैं बताऊंगा फेसिंग पेजेस क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपको अपने पेज में कितने कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे अगर 1 चाहिए, 2 चाहिए, कितने चाहिए वो आप ले सकते हो। फिलहाल मेरे को एक ही कॉलम चाहिए और यहाँ पे साइड में आपको ऑप्शन मिला है कॉलम गटर। कॉलम गटर क्या होता है, 2 कॉलम के बीच का जो स्पेस होता है उसी को कॉलम गटर कहते हैं। तो आपको जितना स्पेस चाहिए वो डाल सकते हैं, लेकिन हमने अभी यहाँ पे एक ही कॉलम लिया है तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑप्शन है यहाँ पे मार्जिन का, कि आप अपने पेज में कितना मार्जिन देना चाहते हैं। तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1/2 इंच का मार्जिन लगा हुआ है चारों में, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट से भी और राइट से भी, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ 1 इंच का देना तो यहाँ पे सिंपल 1 टाइप करता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, चारों में 1 इंच का मार्जिन लग गया, देख रहे हैं, टॉप में भी, बॉटम में भी, लेफ्ट में भी और राइट में भी। ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे देखो ये आपका पूरा लिंक हो रखा है। अगर मैं इसे अनलिंक कर देता हूँ और फिर यहाँ पे अगर मैं डालूँ 0.5 तो सिर्फ इसी में चेंज होगा, ना कि इन सब में, ठीक है।
तो मैं एक काम करता हूँ, वापस से इसे 1 कर देता हूँ और वापस से 0.5 ही कर देता हूँ। तो इसे मैं लिंक कर दूंगा और फिर यहाँ पे 0.5 ऐसे डाल देता हूँ और बाहर क्लिक करता हूँ। तो देखो सब में ½ इंच का मार्जिन वापस से लग गया। तो इसका यूज़ आई थिंक आप समझ गए होंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे ब्लीड एंड स्लग। अब इसमें क्या होता है जो वो ध्यान समझिएगा। ब्लीड एरिया आपका वो एरिया होता है जो आपने प्रिंटिंग के अंदर जो मेन आपका जैसे पेज है, वो पेज के बाहर के एरिया को ब्लीड एरिया कहते हैं, ठीक है। अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है? इसका यूज़ इसलिए किया जाता है ताकि आपका जो डिज़ाइन है या फिर जो भी आपका प्रोडक्ट है उसे एज तक प्रिंट किया जा सके। जैसे कि आपने देखा होगा कई जगह पे जो बुक के कवर पेज होते हैं, बुक के कवर पेज वो एकदम एज तक प्रिंट होते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई भी प्रिंटर नहीं है जो कि किसी भी चीज़ को एज तक प्रिंट कर सके। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ब्लीड को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, मतलब अपने डिज़ाइन को अपने पेज से थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, ठीक है, ताकि प्रिंट तो ये हो जाए लेकिन उसको उस एरिया को कट कर दिया जाए। मतलब ब्लीड एरिया आपका वो एरिया है जो प्रिंटिंग होने के बाद कट जाता है और कटने के बाद लगता है कि प्रिंटिंग पूरी एज तक हुई है, ठीक है। बाकी मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा। और जो ये ब्लीड एरिया होता है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखते, ये रखते हैं आपका एक तरीके से 0.125 इंचज़ इतना ही रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। मतलब समझ लो 1/4 या 1/8 ऑफ इंचज़, ठीक है, इतना रखते हैं। और ये स्लग क्या है? स्लग उसके बाद का एरिया, मतलब जो आपका कट जाता है। अगर आपको नोट वगैरह लिखना है अपने डिज़ाइन में साइड में, तो उसके लिए ये दिया जाता है। बाकी इसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, मेन आपका ब्लीड ही होता है। और बाकी जो भी था मैंने इसमें आपको बता दिया है। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, क्रिएट पे क्लिक करते हैं। जैसे ही मैंने क्रिएट पे क्लिक किया, यहाँ देखो आपका पेज आ गया है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अगर हमें इस पेज को थोड़ा जूम करना है तो ऑल्ट के साथ आप स्क्रॉल व्हील अप करोगे तो देखो जूम हो जाएगा, और स्क्रॉल व्हील डाउन करोगे तो छोटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जरा जूम करो और ये देखो, ये जो है आपका ये मार्जिन वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये देख रहे हो, ये मार्जिन वाला एरिया है आपका, ओके। और ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो, ये एरिया आपका ब्लीड है, ठीक है, जो अभी हमने दिया था ना 0.125, ये वो एरिया है, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप ले लेता हूँ रेक्टेंगल, और मैं यहाँ से इसको ड्रॉ करता हूँ। जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, ओके। इसके अंदर कलर फिल करना है आपको, तो यहाँ आपको देखो प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, यहाँ मिल जाएगी प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आप फिल कर सकते हो कलर, ठीक है। इस पर क्लिक करो और यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर्स मिल जाएंगे, फिल कर सकते हो। या तो यहाँ पे क्लिक करके अपना खुद का कलर आप बना सकते हो और वो फिल कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें ग्रीन वाला थोड़ा सा ले लेता हूँ, ठीक है। और अब देखो यहाँ पे मैं जैसे ही W का बटन दबाऊंगा वैसे ही क्या होगा, जो ये ब्लीड एरिया होगा आपका वो कट जाएगा। देखो मैंने W दबाया तो देखो क्या हुआ, जो ब्लीड एरिया था वो यहाँ पे कट गया, जो आपका डिज़ाइन कट गया। इससे क्या होता है कि जो भी आपकी प्रिंटिंग होती है ना, वो लगता है कि पूरी एज तक हुई है, लेकिन एज तक प्रिंटिंग नहीं होती है। प्रिंटिंग आई थिंक यहाँ तक होएगी, यहाँ पे थोड़ा सा छूट जाएगा, लेकिन उसको कटिंग कर देंगे तो लगेगा कि पूरा एज तक प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। आई थिंक उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और ये शॉर्टकट की याद रखिएगा, ये इस कंट्रोल के साथ W नहीं दबाना, सिर्फ W बटन दबाएंगे तो आपको प्रीव्यू इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको सिलेक्शन टूल मिल जाता है। ये पहला वाला जो सिलेक्शन टूल है, इसको आप क्लिक करके रखेंगे तो यहाँ पे आप अपने ऑब्जेक्ट को कहीं भी मूव वगैरह कर सकते हो, ठीक है। और बाकी छोटा बड़ा करने के लिए ऑल्ट के साथ स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन आप प्रेस करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। और अगर एकदम फिट करना चाहते हो तो कंट्रोल 0 बटन दबाएंगे तो ये आपका जो पेज होगा पूरे विंडो में इस तरह से फिट हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ये जो आपकी इन डिज़ाइन की फर्स्ट क्लास है, तो इस फर्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगा, क्योंकि इन डिज़ाइन काफ़ी इजी है। थोड़ा सा आप इसमें इंटरफेस को समझ जाएंगे तो आगे चल के सब कुछ आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ब्लीड के बारे में, ये आई थिंक आप समझ गए होंगे। ये हमने यहाँ पे दिया था 1 इंच का मार्जिन, वो यहाँ पे आपको शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जैसे मैंने यहाँ पे शेप बनाया, ठीक है, इस शेप से रिलेटेड जो भी चेंजेस वगैरह प्रॉपर्टीज़ जो भी होंगी वो आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ विंडो में मिल जाएंगी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ फिल कर सकते हो स्ट्रोक, मतलब आप इसका एक तरीके से जो आउटलाइन है वो किस कलर का रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। देखो अगर मैं इसे आपको जूम करके दिखाऊँ यहाँ पे, तो देखो इसका आउटलाइन भी यहाँ पे चेंज हो गया है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ,
यहाँ पे अगर आप इसका डुप्लीकेट वगैरह करना चाहते हैं तो सिंपल ऑल्ट के साथ ऐसे डुप्लीकेट हो जाएगा, जैसे कि फ़ोटोशॉप में होता है। जैसे मैंने बताया था ना आपको, फ़ोटोशॉप के अंदर भी ऑल्ट के साथ ही डुप्लीकेट होता है, तो इसके अंदर भी आप ऑल्ट के दबा के रखेंगे और ऑल्ट के साथ जितने डुप्लीकेट करना चाहें तो डुप्लीकेट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे आप स्ट्रोक का आपका विड्थ वगैरह वो सेट कर सकते हैं, कितना स्ट्रोक आप रखना चाहते हो, कितना नहीं रखना चाहते हो, किस तरीके का स्ट्रोक चाहिए, वो सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। कॉर्नर्स आप कैसे रखना चाहते हो वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, फैंसी रखना चाहते हो, बेवल रखना चाहते हो, कैसा कॉर्नर आप रखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे भी देखो ये लिंक वाला बटन है, देख रहे हो, अगर ये लिंक वाला बटन ऑन रहेगा, लिंक रहेगा, तो मैं यहाँ से जो चेंज करूँगा वो सब में हो जाएगा। देखो हो गया ना। और प्रीव्यू एक बार क्लिक करते हैं, देखो प्रीव्यू में आपको देखो यहाँ पे शो हो जाएगा कैसा हो रहा है। देखो यहाँ पे ये देखो, ठीक है, ये मैंने अलग तरीके का बॉर्डर ले रखा है, इस वजह से समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ये ले लेते हैं, ये वाला, इसमें बड़ा अच्छे से आई थिंक आपको समझ में आएगा। इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। ये देखो, देखा आपने, ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। और यहाँ से आप अपना विड्थ वगैरह इस तरीके से जो इसका है ये आप बढ़ा सकते हो कॉर्नर का, ठीक है। बाकी ओपेसिटी वगैरह आप यहाँ पे कम ज़्यादा जो आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। बाकी ये एफएक्स मतलब वही आपको स्टाइल्स मिल जाते हैं जो आपने फ़ोटोशॉप में यूज़ किए थे, ड्रॉप शेडो, इनर शेडो, आउटर ग्लो, इनर ग्लो। ये अगर आपने फ़ोटोशॉप किया है तो आपको अच्छे से ये सारी चीज़ें पता होंगी। बट कोई बात नहीं, ड्रॉप शेडो पे क्लिक करोगे तो वही वाली जो विंडो आती थी ड्रॉप शेडो वाली, देखो आ गई है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप यहाँ से अपना शेडो का चेंज वगैरह करना चाहते हो, एंगल वगैरह, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से साइज़ वगैरह कम ज़्यादा करना चाहो तो यहाँ से आप साइज़ वगैरह बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, स्प्रेड कितना करना है, कितना नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप कर सकते हो। देखो ऊपर यहाँ पे जितना ज़्यादा कर रहा हूँ उतना ज़्यादा इस तरह से सॉलिड होते जा रहा है, लेकिन मेरे को स्प्रेड एकदम ब्लर में चाहिए कुछ इस तरीके से, तो आप ऐसा रख सकते हो। सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको एक बार यूज़ करके देखेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बाकी ये अलाइन, रैप टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें आगे की वीडियोस के अंदर हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको इतना पहले पता चल जाए कि ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है, थोड़ा इंटरफेस के बारे में पता चल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जैसे कि हमने किसी शेप को सिलेक्ट किया तो इस शेप की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमें शो हो रही है, ठीक है। लेकिन जब मैं पेज पे क्लिक करता हूँ तो देखो हमें यहाँ पे पेज की भी प्रॉपर्टीज़ शो हो रही हैं, ठीक है, जिससे कि हम यहाँ पे अपने जो पेज है उसका साइज़ वगैरह यहाँ से बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, यहाँ से आप उसका साइज़ वगैरह चेंज कर सकते हो, ओरिएंटेशन वगैरह वो भी आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे, ये देखो लैंडस्केप हो गया यहाँ पे, ठीक है, पोर्ट्रेट करना है पोर्ट्रेट, लैंडस्केप करना है लैंडस्केप, फेसिंग पेज करना है फेसिंग पेज। अभी जैसे मैं आपको बताता हूँ फेसिंग पेज का मतलब, देखो मैंने जब लिया था न्यू डॉक्यूमेंट तो उसमें 2 पेज लिए थे, तो देखो यहाँ पे 2 पेज मेरे को शो हो रहे हैं, एक ये पहला पेज ये रहा और दूसरा पेज आपका ये रहा, ठीक है। अब फेसिंग पेज क्या होते हैं चलो उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे ही मैं फेसिंग पेज को ऑन करता हूँ तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया, ठीक है। इस थोड़ा सा 1 मिनट मैं यहाँ पे ना 2 3 4 5 पेज ले लेता हूँ, तो 5 पेज मैंने ले लिया यहाँ पे, ठीक है, और एंटर करता हूँ तो देखो यहाँ पे 5 पेज आ गया। देखो पहला पेज ये, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। अब समझ में आया फेसिंग पेज किसे कहते हैं। फेसिंग पेज जो आमने सामने हो, जैसे कि बुक आपकी ओपन होती है ना, तो वैसे ही देख लो यहाँ पे एक पेज ये है, एक पेज ये है, एक पेज ये, एक पेज ये। अब आप सोचोगे कि यहाँ जो पहला पेज है वो इस साइड से इधर ही क्यों आया, क्योंकि देखो जब बुक बंद होती है ना आपकी तो इसी साइड से ही ओपन होती है, तो ये हो गया आपका पहला पेज, फिर ये इसके बैक वाला, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और 5वां। इस तरीके से इसी कहते हैं फेसिंग पेजेस। अगर मैं इसे ऑफ कर दूंगा तो देखो ये सिंगल सिंगल आपके ऐसे पेजेस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें बुक्स वगैरह बनाई जाती है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से ये सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, ओके। सो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में जितना भी मैंने आप लोगों को सिखाया ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी और आप इन डिज़ाइन के यूज़र इंटरफेस से थोड़ा सा फैमिलियर हो गए होंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, नहीं तो आगे मैं ज़्यादा सिखाऊंगा तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा आप लोगों को, ठीक है। और मैं रिकमेंड भी आपको करूँगा कि आप एक दिन में एक ही वीडियो देखें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, ओके। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।